नंदलाल फिर कभी न बोला, मारा नहीं सामने दम। साधारण हो गई अवस्था उस विभूति निधि से एकदम। अब तक हमने सुना कि नंदलाल जी जो परमहंस रामरतन महाराज जी को रोज आके तंग किया करते थे और भजन में बाधा डालते थे, तो सदगुरु महाराज की मेहर और लीला से उनकी पहली अवस्था बहुत खराब हुई। अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर अवस्था वो ठीक कर दी सदगुरु ने। लेकिन अब नंदराम जी ने दोबारा दम नहीं मारा। नंदलाल प्रतीक है उन सुंदर साज जी उस व्यक्ति का जो जीवन में हमें कोई भी हमें जो भयभीत करना, परेशान करना, चिंतित करना, दुखी करना, भजन मार्ग में बाधा पैदा करना, हमें उसका इलाज करने की जरूरत नहीं है। श्री राज जी महाराज, मैं खड़ा हूं तेरे सर पे एक पाय, ये उनका काम है। हमें क्या करना है? हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। वाह, मुझे तो राज राज कहना। बाकी नंदलाल को, हम सबके जीवन में अगर कोई नंदलाल है तो उसे धनी देख लेंगे। हाँ, याद रहे, ऐसा ना हो कि नंदलाल भेजा ही श्री राज जी की तरफ से हो। और वो कब होगा? जब तुम ता कारण दुख देते हैं दुख बिन जाए ना नींद। जब तुम जो जिस कारण तुम्हें श्वास चल रही है, मिली हुई है, इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए जीव का, आत्मा का इस भव सागर पार जहां मूल मिलावे में बैठी है, सूरता यहां से वहां मोड़ने की, दिल को मोड़ने का, जब आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो नंदलाल जी कौन भेजे जाएंगे? हुक्म से भेजे जाएंगे। ठीक है कि जा भाई, लगाओ इनको वापस रास्ते पर। क्यों? और ऐसा भी इसीलिए किया जाता है सुंदर साथ जी, ताकि जन्म बच जाए। जिन बच्चों ने माँ बाप के हाथों की मार खाई होती है ना, और कुछ बन जाते हैं, तो जिंदगी भर उनको मार नहीं खानी पड़ती दुनिया में। तो प्रणधार सुंदर साथ जी, ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो फिर लाइफ बहुत इजी है। इसका क्या मतलब है? हमें किसी से भयभीत नहीं होना, राज्य देखेंगे, और कहीं हमसे चूक हो रही है तो भी राज्य देखेंगे, और हमें सुधार के लिए नंदलाल जी दोनों वजह से आ सकते हैं। लेकिन कहीं नुकसान नहीं होगा, रोका हमेशा फायदा ही है। जो अगर नंदलाल जी हमें भटके हुए को सही रास्ते पर लाने आए तो अच्छी बात है ना, जन्म बचेगा, यहाँ भी धन धन और वहां भी धन धन, यहाँ भी सुख और वहां भी सुख। और अगर हम सही मार्ग पर हैं और फिर कोई हमें तंग करता है तो श्रीराज बैठे हैं देखने के लिए। देखिए, इसकी मैंने कल भी बोला था, कितनी सुंदर ये चौपाई है। छत्र छाए हम पर सतगुरु की, जिसमें रहते मस्त, एक बूंद नहीं गिरने देंगे आपके ऊपर दुख की। छत्र छाया पूरी करी हुई थी, महाराज जी कहते हैं, हमारे ऊपर। और उसमें हम कैसे रहते थे? मस्त। मेहर सिंहासन, मेहर का छप्र, मेहर के सब कुछ बिछोना, सब मेहर का। सीप में मोती की तरह रूह को रखते हैं सुंदर साथ जी, जो राशम राशम आती जाती श्वास में कर रही है रूह, जिसका दिल ऐसा कर राशम राशम कर रहा आते जाती। साक्षात पूर्णातिपूर्ण वे थे सतगुरु सिद्धस्त। श्री राज जी महाराज पूर्ण अतिपूर्ण, सदगुरु पूर्ण अतिपूर्ण है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना,
तुझे मिल गई है रूहें, मुझे मिल गया है ठिकाना। अब मेरी चिंता नहीं, अब आपकी। मेरा काम तुझे पाना है, बाकी सब तेरा काम है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, रतनबाई जी ने मेहनत करी, हम लोग भी मेहनत करें तो जीवन में धनी की जाहिरी और बातूनी दोनों मेहर का लाभ मिलता है। जो रूह धनी को लेकर ईमानदार है, चल रही है, हृदय से चल रही है, तो उसके ऊपर बातूनी मेहर जो पीछे हमने सुनी, महाराज जी कहते थे कि परम धाम के 25 पक्ष कई हमेशा जिक्र चलता था, और जो इंचित स्थान हो वो सुख दिया करते थे, ठीक है। अब क्या है, ये बात बोलने में जितनी हल्की लग रही है ना, ये उतनी भारी है। मैंने बोल दिया धाम के सुख इंचित स्थान दिखा दिए, आपको क्या पता लगा, क्या पता लगा कि ये स्वर्ग के सुखों की बात नहीं है, ये वैकुंठ के सुखों को भोगने की बात भी नहीं, ये योग माया भी नहीं जहां ब्रज रास की लीलाएं अखंड है, ये धाम की लीला और सुख की बात है। ये तो कोई सुहागिन नार महाराज जी की तरह मेहनत करे, परिश्रम करे, ईमानदारी करे और पाले। और जिन पाया तिन माहे समाया, महामती जी जो पूरी ऑथोराइज्ड है बताने के लिए परम धाम के सुख, परम धाम 25 पक्षों के सुख ऑथराइज्ड है टोटली। वो भी क्या कहती है, मैं लाचार हूं, जो सुख आत्म को होता है वो जीव तक नहीं पहुंचता, जितना थोड़ा बहुत जीव तक पहुंचा वो जिभ्या में नहीं आता, और जो जिभ्या से बाहर आ रहा है तो सोच लो वो कितना होगा बस। ये बहुत तो वही है कि हम चलें और पाएं, और फिर जानेंगे कि इस बात में गहराई कितनी है। तो बातूनी मेहर वो, उसके साथ साथ जाहिरी मेहर वो कि कोई भाई पति दो तरह से प्यार करता है, एक आपके खाने पीने रहने सुरक्षा इत्यादि का इंतजाम रखता है, वो ये उसकी जिम्मेदारी है, और दूसरा वो जो निज प्रेम उसको देता है, जिसके कारण पत्नी जीवित है, चल रही है, सारा दिन जीवन बिता रही है ना, उसी के लिए तो है वो सब कुछ। तो दोनों मेहर महाराज जी महसूस कर रहे हैं, और उसी छत्र छाया को महसूस कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बीतक, ये वाला पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है सुंदर साथ जी। देखिए अगर ये वाला पोर्शन आपने समझ लिया ना, तो एक आपको जीवन में कभी डर नहीं लगेगा कि कल क्या होगा, हम निकल तो रहे हैं राज्य के रास्ते पर, या ये दिख रहा है कहीं ऐसा ना हो, तुम्हें डर नहीं लगेगा जीवन में। और दूसरा, जीवन में जो देखोगे अपने चारों तरफ तो आपको और प्यार आएगा। अभी तो क्या है ना, अंधेरे में है, नींद में है, तो करते हैं राज्य प्यार और लगता है ये हमारे लिए अच्छा कर रहा है, वो है। ये पर्दा हट जाए तो इतना प्यार आए धनी के प्यार को देखे कि आप इतना करते हो, इतना करते हो, इतना करते हो। सुनिए क्या कहते हैं महाराज जी, जहां झोपड़ी थी अपनी, उसका मालिक था एक किसान, थोड़ी जगह मांग सतगुरु ने बनवाया अपना स्थान। अब तक महाराज जी आश्रमों में जाते थे, वहां पे आश्रय मांगते थे, वहां जगह देखते थे कहाँ बिछाना है, वहां लकड़ी मांगने जाना, अग्नि मांगने का काम था महाराज जी का। अब कर लिया, रू ने अपने हिस्से का प्यार कर लिया। अब धनी की बारी है। और अब क्या चल रहा है, अब उल्टा चल रहा है। महाराज जी ने नहीं मांगा किसान को कि भाई थोड़े दिन यहाँ रहने तो, ध्यान भजन करना है, महाराज दादा गुरु से मिलना है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, तुझे चाहना ही बस मेरा काम है, बाकी सहर्ष राज्य करते हैं भाई, इसीलिए तो खेल में आए हैं। अभी तुम ये वो पोर्शन देख ही नहीं रहे राज्य का, अभी साहिबी सत की लीला या माया की लीला के चक्कर में सत स्वरूप को के दर्शन हो रहे हैं तुम्हें, जो साहिब बने बैठे हैं श्री राज। अभी कहाँ आए आशिक वाले रूप में तुम्हारे सामने, अभी तुम्हारी चाहना ही कहाँ हुई है, वो इश्क वाली बात पे आ ही नहीं रहे तुम। अभी तो बस माया, सर्वाइवल, संसार इसमें लगे हुए हो। जो ऐसा हो तो फिर क्या हो, जो राज्य ने चाहा धाम में वो क्या था कि परम धाम में हमने क्या बोला, उठावे हम, झीलना करावे हम, वस्त्र पहनावे हम, भोजन करावे हम, और इश्क आपका कैसे बढ़ा।
प्रेम वो वे करते हैं, लेकिन लीला हमसे करवाते थे। कहते तो चलो अब सखियो सब मैं करूंगा। ये तो उनका, ये उनके प्रेम की परिकाष्ठा है। जो खुद चाहते हैं करना, वो उसका सुख आपको दे देते हैं कि जाओ सखियो तुम्हें अच्छा लगता है कर लो, जो तुम्हें लाड करना है धाम में। लेकिन अब की बार 100 लाड किए तुमने मुझसे, अब मैं लाड करूंगा। वो धाम इस खेल में तो आए इसीलिए थे, अपने लाड करने और तुम्हें बताने के लिए। लेकिन हम उस जगह पर तो आए जहां रतनबाई खड़ी है, जहां सिर्फ तू रह जाता है और कोई नहीं, कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए, ये सुख प्राप्त करने के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम ना हो और किसी के लिए रोष ना हो। तुम्हारे हृदय में ना संसार का कोई सुख की मनोकामना होनी चाहिए और ना ही संसार का कोई दुख होना चाहिए। निकालिए, बाहर करिए। जब धनी झांके आपके दिल में एक दुख होना चाहिए, धनी तुमसे नहीं मिल पा रही मैं, तुम्हें देखना, तुमसे बात करना, बस यही दुख है मेरा और कोई दुख ना हो। जो चाहते हो कि ये कृपा हो। कोई और दुख होगा तो फिर पहले वो हल होगा, कोई और चाहना होगी तो पहले वो होगी। क्योंकि श्रीराज कहता जब मैं, तो सिर्फ मैं आऊंगा तो सिर्फ मैं रहूंगा और कोई नहीं। तो दादा गुरु ने झोपड़ी स्थान मांग लिया किसान से, झोपड़ी तैयार करवा दी। महाराज जी को कहा तुम रहो, अपना ध्यान करो। बनवाया अपना स्थान। और थोड़ी सी जगह थी सुंदर साथ जी। आप ना महाराज जी का जीवन थोड़ा सा भी कभी धनी कृपा से जिएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती। मैंने ये झोपड़ी तो नहीं देखी मुझे, लेकिन अनुमानित है कि 1 या 2 कमरों की ये झोपड़ी होगी, जिसमें महाराज जी एक जगह 6 बाय 3-4 की जगह होगी पौड़ने के लिए, और 4 बाय 4 की एक जगह होगी ध्यान करने के लिए, और छोटा सा धूना और ये चूल्हा वगैरह इत्यादि का स्थान है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, भाव है कि बाहर एक आंगन सा बना, थोड़ा सा चबूतरा सा बना होगा। झोपड़ी के ठीक बाहर थोड़ी सी जमीन ऊपर उठाकर, जहां कभी महाराज जी बैठ के खुले आसमान या खुले खेत का सामने नजारा लेते हुए ध्यान करना हो। अगर बाहर खुले में तो ऊपर भी उसके लेकिन भूसे का शेड होगा, झोपड़ी के जैसे भूसों का होता है ना, छत होती है वैसे। बस खुश रहने के लिए इतना बहुत होता है। और क्या कहते हैं, नित्य कर्म इत्यादि के लिए जंगल में तो गांव देहात के लोग चले जाते हैं। महाराज जी को अभ्यास ही है जंगल में ही रहे हमेशा। बस, और पानी की कुछ एक व्यवस्था होगी, बस। थोड़ा सा जगह थी, बहुत थी। भजन देखो महाराज जी के शब्दों से ही सुन लो, कह रहे थोड़ा स्थान ले रखा था, लेकिन भजन वजन इत्यादि कर्म के लिए हमें वह काफी थी। इतना बहुत होता है, बहुत। यहां श्री राज है तो इतना बहुत, और यहाँ राज जी नहीं है ना। अब इस स्पेस को भरने के लिए कितना ही स्पेस ले लो तुम दुनिया में, कितना ही ले लो स्पेस, जगह नहीं भरनी, फिर नहीं भरनी। कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें, अब नहीं मांगनी भिक्षा। अब नहीं सोचना कि ध्यान करने के बाद भाई कहीं जाना ही पड़ेगा भोजन वाले लेने के लिए। तू कर ध्यान, मैं हूं ना, तू मुझे याद कर, बाकी काम मेरा है। कभी व्यवस्था दादा गुरु के मिलने के बाद। इसीलिए कई सुंदर साहब ना महाराज जी का स्वरूप ही नहीं पहचान पाते। एक स्वरूप है महाराज जी का जो दादा गुरु के साथ जो फोटो है, और एक है जो अपना आध्यात्मिक जीवन जो साधना काल का प्रारंभिक फोटो है। वो कहते हैं दोनों अलग व्यक्ति हैं, अलग नहीं है। उसमें बिल्कुल सूख चुके हैं, खाना वाना बिल्कुल नहीं है, और इसमें ना दादा गुरु ने खिला खिला के सेहत दे दी है, और कुछ भी नहीं है। तो गाल भर गए, चेहरा शरीर थोड़ा भर गया, तो सुंदर साथ पहचान नहीं पाते। वो लाड वाला चेहरा है, तो इसलिए थोड़ा आपको पहचानने में कष्ट आता है।
अब कोई दिक्कत नहीं है, कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें। हर आवश्यक वस्तु समय पर मिलती थी तैयार हमें। मैंने ना इन्हीं प्रसंगों को सुनकर अपना जीवन निकाल दिया सुंदर साहब जी। माया कितनी बार आई डराने के लिए, कितनी बार आई। अरे इतना दीवाना नहीं हुआ जाता, इतना भी नहीं वाणी को सच माना जाता, इतना भी नहीं चलना होता। अरे कल को खाने का भी वांदे हो जाएंगे, रहने के भी वांदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। माया खूब डराती थी। मैंने ये प्रसंग पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा, हम अगर महाराज जी की तरह ईमानदार है और ध्यान भजन में है, बाकी काम सदगुरु का है, श्री राज जी का है। जब उनको कोई कमी नहीं आने दी रतन बाई जी को, तो मुझे क्यों आने देंगे। तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, और उनका जो है वो उन पे छोड़ दो, तो बहुत आसान है। रूखा सूखा श्री राज जी महाराज सदगुरु रूप में दाम महाराज जी के आगे कर रहे हैं, तो हमारे आगे भी होगा, क्यों नहीं होगा। तीन ही तो जरूरतें कहते ना व्यक्ति, भाई बाकी सब ठीक है, इतना तो होना चाहिए, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सर पे छत, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और अगर किसी दिन हमारी दीवानगी इतनी बढ़ गई महाराज जी की तरह, तो नहीं बढ़ पाएगी शायद कभी, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि सर्दियां हुई और आपके पास गर्म कपड़े की व्यवस्था भी ना हुई, इतना तुम राज जी के प्यार में आगे बढ़ गए, दीवाने हो गए। कभी ऐसा हुआ कि भूख है लेकिन खाने को नहीं है कुछ, क्योंकि इतना तुम ध्यान भजन में मग्न हो कि तुम्हें होश ही नहीं थी संसार की। कभी अगर ऐसा हुआ तो उसकी कमाई और उसका प्रतिफल कितना सुंदर होगा, आप सोच नहीं सकते। राज्य के हृदय को सुकोमल कहा गया है, कोमल भी नहीं, सुकोमल। मेरे लिए भूखी रही तू, और उसमें भी कोई शिकायत ना हो, उफ ना करे कि बस तू चाहिए, तेरे लिए बाकी जो मर्जी हो, तेरी मर्जी। राजा राम झांझन बाई बनाकर सेवा ले ले मेरे से, या लालदास बनाकर दूसरी सेवा ले ले मुझसे, तेरी मर्जी। उफ नहीं, लालदास जी ने उफ नहीं किया, शिकायत नहीं करी, कहा बस अब ठीक है, अब जीवन धनी चरणों को। तो फिर जो मेहर लालदास जी पर हुई वो हम पे क्यों ना होगी, वो सुकोमल हृदय के। तो ये प्रसंग पढ़कर ना जीवन बड़ा निश्चिंतता में बीतता है सुंदर साहब जी। क्योंकि जब आत्मा अपने हृदय की आवाज सुनना शुरू करती है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, ध्यान इधर उधर है तो केंद्रित कर लिए वापस। जब आत्मा अपने हृदय की आवाज सुनना शुरू करती कि भाई मैंने सब करके देख लिया, मुझे सुख तो धनी में ही आ रहा है, सब मैंने माया की बहुत सुनी, सब उसके पैतरे सुने, सब अजमा कर देख लिया मैं इस, और अब मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है कि सुख यही मिल रहा है, मुझे आराम यही मिल रहा है, और अपने दिल को फॉलो करने लगती है ना आत्मा, तो ये माया बहुत बवाल मचाती है, बहुत डराती है, धमकाती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये प्रकरण तब बड़े काम आते हैं, ये जो बीतक के शब्द है ना, क्योंकि माया नहीं सुन दिल की, दिमाग की सुन, होश कर थोड़ा सा। हाँ, मैं सुंदर साहब की अनुमति के बिना उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक मेरी बड़ी प्रिय दीदी हैं, उन्होंने, उनको इतना लगन थी राज्य की, इतनी उनको लगन लगी कि इस दिन रात वाणी पढ़ते रहते थे, बीतक पढ़ते रहते थे, या सुंदर साहब को सुनाते रहते थे। सारा सारा दिन सुंदर साहब उनके घर बैठा रहता था, पूरे पूरे साल सुंदर साहब बैठा रहता था, और वाणी सत्संग चलता रहता था। तो सुंदर साहब ही बड़े महान होते हैं कई, कह रहे बहन तुझे होश भी है, तेरे बच्चों का बोर्ड है, तेरे बच्चों के पेपर है, और ये क्या सारा दिन रोबजा बांटते रहते हैं, पढ़ाई कब करेंगे। यही तेरी हालत इतना पागल दीवानी रही ना, तो कल को तेरे बच्चों के हाथ में कटोरे होंगे, भीख मांगेंगे। लेकिन उन सुंदर साहब ने कभी उनकी बात नहीं सुनी और लगे रहे उसी तरह से। आज उनकी बिटिया जो है भारत में गिने हुए दिमाग ब्रेन्स में काउंट होती है, मोस्ट इंटेलिजेंट उनमें काउंट होती है, और कितना 17-18 लाख कितने लाख का पैकेज है, शायद अभी बढ़ भी गया हो, शायद साल का 17-18 लाख का पैकेज है, जिसके हाथ में माया कह रही थी कटोरे होंगे। हस्बैंड अच्छा अर्न करते हैं वो अलग। तो ये वाली लाइनें ना आपको ऐसे समय में राहत देती हैं।
क्योंकि सारी सारी सृष्टि को के पालनहार हम अपनी रूहों का ही पालन नहीं करेंगे, और वो भी तब जब वो राज्य के रास्ते पर चल रही है। थोड़ा मुश्किल समय आएगा, महाराज जी के भी आया, लेकिन वो प्रेम की परीक्षा है। अगर आप के प्रेम की परीक्षा में पारित होते हैं और आपका प्रेम अगर सच्चा है, फिर राज्य दिखाएंगे, और ये राज्य दिखा रहे हैं। कितनी उल्टी गंगा बह रही है। जहां शिष्य को गुरु का करना चाहिए, वहां गुरु शिष्य का कर रहे हैं। क्योंकि यहां शिष्य और गुरु नहीं है ना, यहां कौन है? आशिक और माशूक है। और परम धाम में ये पोजीशन किसी की भी सिक्योर नहीं है कि मैं ही आशिक हूं। जिसके अंदर इश्क आता है और जिससे इश्क बहता है वो आशिक हो जाता है, और जिसमें गिरता है वो माशूक हो जाता है। तो ये अरस परस है। कभी राज्य आशिक हम माशूक, तो कभी हम आशिक और वो माशूक। तो इस वक्त दादा गुरु आशिक बने, माशूक को रिझा रहे। पहले रतनबाई ने आशिक बन धनी को रिझाया नहीं? रिझाया। तेरे वास्ते ओ सजना पीड़ा ऐसी उठाइया, उठा ली। जो सामने तूने ढूंढने नहीं जाना दुख को, जो सामने आया दुख कोई बात नहीं, हंसते हंसते सहा कि तू चाहिए। और फिर अब दादा गुरु प्यार कर रहे हैं। तो इस प्रसंग को पढ़ो और निश्चिंत हो जाओ और चलो राज्य के रास्ते पर। कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें। हर आवश्यक वस्तु पर, जो भी तुम्हारी आवश्यकता की वस्तु होगी, ठीक है, नेसेसिटी की बात हो रही है, लग्जरी का तो कोई अंत ही नहीं है सुंदर साथ जी। जो आवश्यकता वस्तु पर मिलती थी तैयार हमें, बना बनाया खाना पानता, पाता बना बनाया साग। अरे साग घुटावा मिलता था, रोटी सिकी हुई मिलती थी। धुना सदा चैतन्य मिला करता। जैसे मैंने बताया ना, फकीरों को साधुओं को आदत होती है धुना जला रहे, ठीक है, उसमें हल्की हल्की आंच बनी रहे, ठंड में गर्माइश रहती है और कई काम में आता है। तो कह रहा धुना सदा चेतन मिलता है, ये नहीं कभी इसकी आंख बुझ गई। कह रहे महाराज जी कहते हम तो ध्यान में रहते थे, जाने कौन हवा दे के लक्कड़ डालकर उसको हमेशा चेतन रखता था। धुना सदा चैतन्य मिलता, मिलती उसमें आग, दीपक तक जलता मिलता था। महाराज जी सुबह बैठे ध्यान में, शाम हो गई। तो जैसे पुराने लोग कहते थे ना घरों में, भाई अंधेरा नहीं करना चाहिए। पहले लोग बहुत चैतन्य, इस बार को आप जो मेरी उम्र के या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे ना, उन्हें पता होगा। कल पहले माताएं बहनें कह रहे भाई संध्या हो गई, दिया नहीं जलाया तुमने, घर में अंधेरा नहीं करते। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अभी अंग्रेजों का युग है, इसमें इस टाइम कोई उनसे बिजली की इजाद हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि महाराज जी ध्यान से उठे तो अंधेरा दिख रहा है तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, किसी सामान से टकरा जाएंगे। ना 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 ना, दिया टाइम हो गया तो एक कोई आता है और जला कर जाता है कि जब मेरी रूह की आंखें खुले तो। और ये कौन है? श्री राज। कह रहे दिया तक जलता मिलता था। लाड के भी वो देखो कहां तक जाने कौन किया करता। पका पकाया बना बनाया हर सामान धरा रहता। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद मैं कभी जीवन में नहीं डरा, और आपसे भी यही कहूंगा, आपने डरने की जरूरत नहीं है। आज एक और महत्वपूर्ण बात आएगी, आगे चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। मस्त भजन में, लेकिन तुम याद रखना तुम्हारा काम क्या है। हाँ, ऐसा ना हो हम तो मस्त है माया में लेकिन दिया नहीं जलावा हमारा, वो जलावा भी बुझा जाएगा सुधारने के लिए। हाँ, जो बच्चे का एक काम है पढ़ाई, वो नहीं कर रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, तेरा पॉकेट मनी बंद, तेरा टीवी देखना बंद, तेरा नीचे जाना बंद, तेरा ये बंद, तेरा वो बंद, फिर सब बंद है। और बच्चा पढ़ रहा है तो फिर कहते हैं ना कि जो बच्चा पढ़ता है अच्छे मार्क्स लाता है, उसकी 100 शरारतें भी माफ कर दी जाती है। अरे ये तोड़ दिया, वो कर दिया, कोई बात कोई बात, अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला। लेकिन तुम्हारी ये स्थिति होनी चाहिए, भजन मस्त में रहते हम तो हर प्रकार की मौज रही। दादा गुरु का ये काम नहीं है, सदगुरु का ये काम नहीं है, लेकिन वो सब करेंगे ताकि तुम्हारे भजन में भंग ना आए। जो तुम अपनी आत्मा की जागृति को लेके सिंसियर हो, ओए होए होए, तुम 1 गुना तो धनी 10 गुना आपके साथ देते हैं पूरा। फिर आपके चाकर बन आगे पीछे भागते हैं धनी कि मेरी रूह वो कर रही है जो उसे करना चाहिए।
हम्म? मैं साध करूं, तुम साध करो मुझे एक बार, मैं जी जी करूं 10 बेर। तुमने एक बार साध किया, मैं जी जी, हाँ जी हाँ जी बताइए जी 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 जी, लाखों लाख देवों के नौकर भी ऐसे इतनी जी नहीं करेगा जितना श्री राज कर रहे हैं। विनम्रता और प्रेम की परिकाष्ठा है श्री राज। तुम प्रेम भजन में तो मगन हो। मस्त भजन में रहते हम तो हर प्रकार की मौज रही। हाँ, पहले कितना कष्ट था ना। अब देखो ना, क्या कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है, आम के आम और गुठलियों के दाम। दादा गुरु से सत्संग भी मिल रहा है, कृपा। पहले तो सत्संग भी ढूंढ रहे थे सदगुरु, और सत्संग की मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ जाहिरी लाड भी सारे मिल रहे हैं कि वो बता भी रहे हैं किसका ध्यान करना है, और जिसका तुझे ध्यान करना है उसके लिए सुख सुविधा भी सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि बस अब तू ध्यान कर, बाकी मेरा काम। इससे ज्यादा भी मौज हो सकती है क्या दुनिया में? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। आप आंक ही नहीं सकते इस मेहर को, इस कृपा को, कि क्या बात चल रही है। हम्म? सदगुरु की कृपाओं से अपने पास ना रहती कोई कमी। अब क्या हुआ कि महाराज जी कहते हैं जिस खेत में दादा गुरु ने हमें ठहराया था, उसी खेत का एक बार जो मालिक था किसान हमारे पास आया, कह रहा महाराज जी एक बात आपको बतानी थी, बहुत जरूरी, कि यहाँ अब आप महात्मा है, आपको मतलब आपसे छुपानी ये ठीक नहीं है बात। इस खेत में कोई प्रेत है। कहते मैं एक बार उन्होंने अपना प्रसंग भी बताया कि एक बार जब मैं रात को खेत पर आया, जैसे किसानों की आदत होती है ना, फसल पकने को पकती है तो रक्षा के लिए रात को खेत पे ही रुक जाते हैं कि कोई चोरी ना करे, कोई सब है ना। तो आया तो कहते मैंने देखा कि अंदर कुछ किस फसल को खाने की आवाज आ रही है। कह रहे पूरा मैंने बाड़ा बंद कर रखा है, चारों तरफ से वो बाउंड्री वॉल लगा रखी है, तो जानवर तो कोई नहीं आ सकता। कहते मुझे लगा कोई आदमी है, इसका मतलब डेफिनेटली जो फांद फूंद के आया है दीवार को। कह रहा लठ लेके और वो लेके मैंने लालटेन पूरा ढूंढ लिया, चक्कर पूरी परिक्रमा कर ली खेत की, अच्छे से सारा झांक लिया, मुंडेर पर चढ़कर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिखा, कोई था ही नहीं, कोई भा। और कहते जैसे ही फिर मैं वापस जाने लगा बाहर, फिर वही आवाज। फिर मैंने कहा अब की बार बच्चू तेरी खैर नहीं, कोई बहुत चालाक चोर था जो अब तो बच गया। फिर कहते मैंने पूरा घूम घाम के देख लिया, लेकिन व्यक्ति नहीं था। कह रहे फिर क्या हुआ, मेरे हृदय में भय प्रवेश करने लगा। जो क्योंकि प्रेत भूत जो होता है वो क्या करते हैं, भय से ही तो जीतते हैं हमें। जिसके हृदय में ईमान नहीं, जिसके हृदय में भक्ति नहीं, वहां पे ये होता है। तो कहते मुझे इतना भय लगाया उसने, डराया मुझे, और मेरे को बेहोश, मैं बेहोश हो गया, अचेत हो गया। ऐसा जाने क्या उसने किया उस प्रेत ने, मुझे कौन घर लेके गया मुझे नहीं पता। कई दिन तक मुझे बुखार रहा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ महाराज, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो, कि आपको कष्ट ना हो, कि आपको वो बताया नहीं। महाराज जी कह रहे हमारी चिंता ना कर भाई। फिर महाराज जी कहते एक दिन मैं ध्यान में बैठा था, क्योंकि प्रेत आत्माएं वो जीव होते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई होती, या कोई बहुत ही दुष्कर्म किए होते हैं, तो धर्मराज तक नहीं पहुंच पाते वो, कि न्याय हो, स्वर्ग नरक मिले या दोबारा जन्म मिले, तो भटकते रहते हैं, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ रह गया। तो ये क्या करते हैं, औरों को तंग करते हैं। देहधारी तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी क्षमताएं होती हैं कुछ कुछ इस तरह से करने की। तो महाराज जी कहते एक बार मैं ध्यान में बैठा था कि आवाज करने लगा वो प्रेत, ठीक है। तो कहते हमने बाहर आके देखा कि कौन आवाज कर रहा है कि इस वक्त मेरी कुटिया के बाहर, रात इतनी बेरात। मैं कहते गया तो व्यक्ति नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज आ रही है, मुंह ऐसे, हाँ ऐसे करके डराने के लिए। तो महाराज जी ने भी पूरी आवाज में पूछा, करे कौन हो भाई, क्या काम है? तो भागा। अब फिर महाराज जी कहते मैं उस आवाज के पीछे पीछे भाग रहा हूं, आवाज आ रही है, व्यक्ति नहीं दिख रहा, और तब तक जब तक खेत के बाहर नहीं निकली वो आवाज। महाराज जी कहते फिर हमने भी बोला दोबारा नहीं आना, यहाँ हिम्मत नहीं करना, अभी भाग गए हो तो ये किसका आदेश हुआ? अक्षरातीत की अर्धांगिनी का, ठीक है ना। तो हुक्म छूट गया, कह रहे वो दोबारा नहीं आई आवाज, फिर ना वो प्रेत आया। कह रहा हम रहे नहीं रहे, प्रेत दोबारा नहीं आया उस वहां पर उस खेतों में, ठीक है।
इस प्रकार बाहर कर उसको कुटिया पर वापस आया। तब तक वह स्थान, जब तक वह स्थान रहा, जब तक मैं कुटिया में था, यहां पर मेरी कुटिया थी इस गांव खेत में, वह प्रेतात्मा नहीं आया। कहां तक गिनवाए हम क्या क्या बीती संग, ऐसो ऐसो से होता था भजन हमारा भंग। एक बार बीती कुछ ऐसी पासा, जिसने बदल दिया कारण बने कार्य होने के। कुछ कार्य होना था जिसके कारण कुछ बहाना बना, बड़ा अटपटा कार्य हुआ। बिन कारण कारज नहीं होता, ठीक है। तो होना क्या है, काम क्या होना था, राज महाराज के दर्शन होने हैं, महाराज जी को आत्म जागृति होनी है। और उसका कारण क्या बना, ये कारज होने के लिए कारण क्या, बहाना क्या बना, महाराज जी कह रहे वो बड़ा दुखद था कारण, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये कौन बता रहे हैं, महाराज जी। किसको बता रहे हैं, प्रताप जी को, कि भाई प्रताप, कारज तो बहुत बढ़िया था, राज्य के दर्शन होने थे, आत्मजाग, लेकिन उसका जो बहाना बना, कारण जो बना ना, वो बड़ा दुखद था। अब वो क्या है, सुनिएगा। क्या हुआ, एक दफा बीमार हुई अपने गुरु भाई की पत्नी। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, बहुत सुंदर सिखापन, मैंने अभी पीछे बोला ना आपको आने वाला है, यहां पर आ गया, बड़े ध्यान से समझिएगा। जहां हम जाहिरी और बातूनी मेहर राजी महाराज की समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वहां ये बात भी बड़ी सुननी समझनी बड़ी जरूरी है। दादा गुरु की के एक बेटे थे, उनकी जो बहू है वो बहुत बीमार हो गई। खबर श्री सदगुरु को आकर उसकी बीमारी की दी, ठीक है। मंशा था इलाज कराओ या खुद करो कोई तब्दील। हमने कहा श्री सदगुरु से कि अपने भाई की पीर। अब लोग उनको आके कहने लगे महाराज जी को, तो महाराज जी ने सदगुरु से आके कहा। अब लोग मतलब इसमें मेरे ख्याल से बेटे ही होंगे, दादा गुरु के बेटे की ही बात कह रहे हैं, तो उसी को ही अपना भाई कह रहे हैं ना, गुरु भाई हो गए ना, कि गुरु के बेटे हैं तो मेरे भाई हो गए। तो कह रहे भाई उनकी पीड़ मुझसे देखी नहीं गई, हमने गुरु भाई की, कि भाई, क्योंकि सुंदर साथ जी देखो कितने मजे की बात है, बेटे उनके कह रहे हैं उनको, क्योंकि संसार भी जानता है परिवार से ज्यादा गुरु शिष्य से प्रेम करते हैं, सदगुरु। संसार तो बस औपचारिकता होता है, जान कहां बसती है, ऐसो में, महाराज जी जैसो में। ये बड़ा अनूठा संबंध है, छिपाए छिपता नहीं है, लेकिन हाँ कोई कोई पाता है ऐसे प्यार को, ऐसी स्थिति को। तो महाराज जी कहते हमने भाई, उन्होंने हमें आकर बोली, तो हमने अपने गुरु भाई की बात दादा गुरु के आगे बोली। बहुत सख्त बीमार पड़ी है, उसे देख लो चल करके। गुरु वाक्य को बड़े ध्यान से सुनिएगा, हाँ यहां से प्रसंग बदल रहा है। कहते हमने उनको चल करके कहा बड़ी बीमार पड़ी है, आप देखिए हमारे भाई की पीड़ा को समझिए, उनकी पत्नी बहुत कष्ट में है, उन्होंने हमें आके ऐसे ऐसे कहा है। अब इसी के साथ कह रहे दादा महाराज जी कह रहे हैं, भाई प्रताप, अब तक, आज दिन तक, अब तक माने जब ये बीमारी हुई है उनकी पत्नी को, तब तक की बात हो रही है, मैंने अपने गुरु वाक्य को ब्रह्म वाक्य माना। गुरु वाक्य को ब्रह्म वाक्य हम मन में समझा करते थे। कहते हमारे, अभी देखो इनकी स्थिति बदलेगी, अभी मन की स्थिति बदलेगी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अब तक तो ऐसी स्थिति थी कि मन में, मुंह से नहीं बोलते थे, लेकिन मन में हमारा ये विश्वास था कि जो गुरु वाक्य है वही ब्रह्म वाक्य, वही होना है जो इन्होंने कह दिया। क्योंकि हो भी रहा था, अभी तक सब कुछ सनुकूल हो रहा था तो ईमान खड़ा था, प्रतिकूल हुआ तो क्या होगा देखेगा, ईमान डोल, कैसे हमारा ईमान डोल जाता है। बोले सदगुरु चिंता क्या है, सब ठीक ठाक हो जाएगा, बीमारी जो है आप चली सब जाएगी। क्या देखो अब फिर से महाराज जी स्ट्रेस देकर क्या कह रहे हैं, परमात्मा के वचन समझकर हम आगे नहीं बोले। कि ये किसके शब्द निकल रहे हैं, ये परमात्मा है, साक्षात है, अक्षरातीत है, सदगुरु है, जो कह दिया वही होता है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इन्होंने कह दिया ठीक हो जाएगा, तो फिर दोबारा कहने की सोचने की बात ही नहीं, चिंता ही नहीं करी। कहते उसी टाइम हमने बात, उसके बाद कुछ नहीं बोले। लेकिन अभी आगे जाके स्थिति बदलेगी, जो कहते वो हो जाता था। आपने देखा ही ना पास में, जो उन्होंने कह दिया परसों चमत्कार होगा, तो हुआ तो कि नहीं हुआ। तो
कहते वो हो जाता था। अब महाराज जी क्या कहते थे, हमने जिसको कह दिया वो भी बीमार चंगा हो जाता था, ये भी सदगुरु की कृपा थी। तो फिर जो कहते हो जाता था, तो कोई अभी तक बात आई नहीं थी संशय की, कोई वजह मिली नहीं थी। जो कहते वो हो जाता था, सुनकर हम खामोश हुए। अपना निश्चय बड़ा प्रबल था, क्यों ना होए, जो गुरु कह दे। जो कह दे वो क्यों नहीं होगा, जो कह दे वो हो जाएगा, फिर चिंता क्यों बेकार करे। इसका मतलब चिंता थी गुरु भाई की और उनकी पत्नी की, किंतु अवस्था गई बिगड़ती गुरु भाई की पत्नी की। हालत बदल बद से बदतर हो गई शैन शैन बेचारी की। सब हमसे कहते आकर के, अजी अपने गुरु से कहो, खुद अपने घर बीमारी है, क्यों ना देखते घर जाते हो। अब मेरे को इस प्रसंग से क्या समझ में आया, महाराज जी को तो कुटिया लेके दे रखी है दादा गुरु ने, खुद ने भी एक कुटिया बना के अलग रहते हैं ध्यान भजन में, क्या जाने किस स्थिति में, वो भी घर नहीं जाते। ठीक है, वो कह रहे हैं ना कि बीमारी घर इतनी है तो देखने क्यों नहीं जाते। अब ये लोग क्या कह रहे हैं महाराज जी को, औरों को संजीवनी देते, कह रहे औरों को तो कुछ देते हैं बटुए से और जीवन दान दे देते हैं, फिरते रहते हैं हर वक्त। देखो कैसी भाषा होती है लोगों की, इतनी बड़ी शक्ति है लेकिन ना पहचान है ना सम्मान है, संसार केवल मतलब का है। इसीलिए ये रिद्धियां सिद्धियां सांसारिक उपलब्धियों में कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं धरा। तुम कितना ही संसार का भला कर दो, कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले भी ये प्रसंग सुनाया था कि एक बार एक व्यक्ति की अर्धांगिनी जब गुजर गई तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ, बहुत प्रेम रखते थे, परमात्मा का ध्यान करके तपस्या करके परमात्मा को प्रकट किया और कहा कि जो कष्ट मुझे हुआ मैं चाहता हूं जीवन में किसी और को ना हो, तो मेरे को ऐसा वरदान दीजिए। बोले, कहते बेटा बोल क्या चाहिए तुझे। कहते वरदान दे दो कि मैं मृतक को जीवित कर सकूं। कह रहे जीवित तो तू कर देगा, लेकिन आयु किसकी देगा जब आयु समाप्त हो गई है तो। कह रहे तुझे आयु अपनी देनी पड़ेगी, चाहे 1 महीना दे दे चाहे 1 साल दे दे। कह रहे ठीक है ये बात, बस मैं चाहता नहीं मेरे रहते कोई दुखी हो, जितनी मेरी आयु मैं दान दे दूंगा, फिर मेरे सामने तो कोई नहीं रोता दिखेगा ना, मैंने जो रोना जो दुख देखा और किसी को ना देखना पड़े। अब उनको तथास्तु हो गया, वो जिसको चाहे जीवित कर दे, जितनी चाहे आयु दे दे। करते करते ख्याति बहुत फैल गई, लाइन लग गई बड़ी लंबी कुटिया के बाहर, लेकिन देते 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 आयु समाप्त हो गई। अब महात्मा जी खुद ही गुजर गए। अब लोग लगाए अपने मृतक अपने परिजनों को, बाहर लाइन में खड़े हुए हैं, 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो अंदर से कोई आया व्यक्ति, कहते भाई क्षमा चाहते हैं, बहुत दुखद स्थिति है, महात्मा जी जो है वो गुजर गए। कह रहे वो सब हमें नहीं पता, हमारा कब जिंदा करेंगे, कब से लाइन में लगे हुए हैं, हम इतनी आशा से आए हैं। ये है संसार, ले लो संसारिक उपलब्धियां। इसलिए राज जी ने कहा आगम जानो मन की भापो, क्या होगा, सेवा करो सदगुरु कहलाओ। इस सब में कुछ नहीं रखा, प्राणाधार सुंदर साहब जी कुछ नहीं रखा इसमें। सच्चा सुख सिर्फ प्रीतम के प्रेम में है। आज मैं बैठक से पहले जब ध्यान में बैठा तो आप मेरे हृदय में धनी ने जो प्रेरणा दी वो यही बात है। महाराज जी की एक भूल है जो अभी होने वाली है और हमसे भी होती रहती है कि हमसे तो राज जी बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साहब जी, हम नहीं करते। और सुख की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक हमें ऐसा प्रेम ना हो जाए धनी से जैसा उनको है। उनको हमसे कैसा प्रेम है सुंदर साहब जी कि हमारे अलावा कोई नहीं है ना उनका। तो हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि, बस मेरी दुनिया इतनी है। तुम ईश्वर ही नहीं लिया, जीव नहीं लिया, ले सकते थे, सुंदर सा शब्द भी लिया जा सकता था, नहीं, बस मेरी इतनी दुनिया है। हमारा दुख क्या है, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें और भी लोग हैं, बस ये दुख है हमारा, ये दुख है, ये सारे दुख का सार है। अगर आपकी भी दुनिया सिमट कर सिर्फ श्रीराज हो जाए ना तो काम बन जाए। इसीलिए अगर मांगना है ना कुछ राज्य से तो बस इतना मांगो कि धनी मेरा प्रेम इश्क लौटा दो जो आपसे मैं करती थी, भूल थी जो मैंने उसे अपना समझ लिया था और धाम में आपसे रबद किया कि हमारा इश्क बड़ा आपका दिया हुआ था, अब समझ आ गया, मुझे लौटा दो।
आपका दिया हुआ था, मैं मान रही हूँ। हवे हार्य हार्य कहूँ वार केटली, लेकिन मैं जी नहीं पा रही, उसके बिना नहीं जी सकते सुंदर साहब जी। धनी से क्षमा याचना करके अपना प्रेम इश्क मांग लो वापस, क्योंकि उस वो करना कभी छोड़ेगा नहीं। वो तो कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। कमी क्या है हमारे जीवन में, दुख का कारण क्या है, हम नहीं करते उनसे। अब यहां पर क्या चूक हो रही है महाराज जी से? दादा गुरु क्या पिला रहे हैं? परम धाम के आले। और ये क्या कर रहे हैं महाराज? दादा गुरु से क्या मांग रहे हैं? मेरा भाई है, आपका बेटा है, उसकी पत्नी को ठीक कर दो। सुंदर साहब जी, श्री राज जी महाराज, यह सदगुरु सब कर सकते, लेकिन मृत्यु का क्या करें? मृत्यु को दुख को टाल सकता है कोई? तुम्हारे घर में मृत्यु नहीं होगी, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम निजानंदी हो और तुम्हारे सर पे सदगुरु है? बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, ये तीन चीज तो कोई नहीं टाल सकता ना। चलो रोग फिर भी राज्य कृपा से शायद हो जाए। इन सब दुखों से बचने का एकमात्र उपाय तो आत्म जागृति है, जिसके लिए सदगुरु मेन मेहनत करते हैं। लेकिन हमें वो तो ना दिखती ना सुनाई देती, हम संसारिक चीजों में लगे रहते हैं। और धनी का दुख ही यही है कि अब जब वो आएगा तो तेरा हाल क्या होगा। अगर दादा गुरु क्या दे रहे हैं और महाराज जी क्या मांग रहे हैं कि भाई को ठीक कर दो, प्रेम। इसीलिए राज जी से सिर्फ एक चीज मांगो। महाराज जी से चूक हुई, उसका उनको बहुत भुगतान करना पड़ा, हम ना करें। एक चीज मांगो राज जी, मुझे मेरा प्रेम लौटा दो। मुझे नहीं पता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जैसा मैं आपसे धाम में करती थी, मुझे प्रेम लौटा दो। दीदार मैं ले लूंगी, जहां प्रेम होता है वहां दीदार कहीं नहीं गया। जहां प्रेम है वहां जीवन कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा, मौज में कटेगा। प्रेम की नाव में जो बैठा वो पार ही होता है, उसको कुछ नहीं होता। प्रेम लौटा दो मुझे मेरा, जैसा धाम में था। अन्यथा कष्ट आएगा ही आएगा जीवन में। महाराज जी तक को हुआ कष्ट, क्या साथ साथ में संशय तक आ गया। देखिए जरा, अब महाराज जी को आके मतलब लोग कहने लगे कि भाई औरों को तो संजीवनी देते फिरते हैं, अपने घर का ध्यान नहीं, कुछ बीमार घर में इतनी सख्त है, बीमारी इतनी घर में सख्त है। देखिए कैसी शब्दावली है ना। कोई परमात्मा नहीं मानता अगर हमारा काम ना हो तो। ये है, ये दुखद स्थिति है संसार की। संसार स्वार्थ में इतना ग्रसित है कि परमात्मा कोई परमात्मा नहीं मांगेंगे, कह रहे ये तो हुआ नहीं। बस ध्यान ये रहे कि हमारी कभी ऐसी स्थिति ना हो कि मन वांछित इच्छा अगर हमारी पूरी ना हो तो हम भी कभी ऐसा ना हमारा भाव बने कि क्या फायदा राज्य का। ये कमी, ये गलती कब होगी? जहां प्रेम का भाव होगा। जहां प्रेम का अभाव होगा वहां ही बात होगी कि क्या फायदा। कह रहे क्या फायदा, घर में बीमारी है, उसका ध्यान नहीं। नम्र निवेदन श्री सदगुरु से हमने तत्पश्चात किया, अब आवश्यक घर चलकर देखो, सदगुरु को मजबूर किया। शब्द लिखा है महाराज जी ने, मैंने मजबूर किया, ये गलती थी। यहां कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। दादा गुरु धाम का वर्णन कर रहे हैं, धाम की बातें कर रहे हैं, धाम का चितवनी लगवा रहे हैं और ये संसार की चीजें मांग रहे हैं। अब उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु आ गई, समय आ गया, तो राज्य क्या कर ले उसमें बताइए आप। हाँ, अभी मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मृत्यु को क्यों नहीं छेड़ा जा सकता। आगे जैसे जैसे प्रसंग बढ़ेगा, घर में, आपके घर में कोई मृत्यु ना आए, कभी ऐसा संभव है सुंदर साहब जी? हाँ, फर्क ना पड़े वो संभव है। आपके जीवन में बुढ़ापा ना आए, क्या संभव है? बुढ़ापे का कष्ट नहीं छुए, ये संभव है। आपके जीवन में कभी आपके परिवार में कोई रोगी ना हो, क्या ये संभव है? शरीर रोगी होगा, आएगा, लेकिन फर्क ना पड़े, ये संभव है। ये कृपा तो मैंने खुद ही 2 वर्ष पहले देखी थी कि रोग आया लेकिन कष्ट नहीं आया। इतना बड़ा रोग था और कष्ट इतना सा हुआ, जबकि बहुत होना चाहिए था। आत्म जागृति, हृदय में प्रेम, दादा गुरु को मजबूर किया। दादा गुरु को दिख रहा है, महाराज जी को क्यों नहीं पता लग रहा? समझ आ रही बात? कहां के लिए पुश कर रहे हैं, चलो उसे ठीक कर दो। गलती है ये, हमें नहीं करनी। क्योंकि देखिए सदगुरु का कोई परिवार नहीं है, सदगुरु का कोई घर बार नहीं है। हाँ,
वो कभी बात नहीं करेंगे यहाँ, वो वहां की बात करेंगे। फिर महाराज जी क्यों बात कर रहे हैं? गलती हो रही है? समझ आ रही है मेरी बात? तुम किसके सामने रूबरू हो? दादा गुरु कौन? अक्षरातीत। अक्षरातीत को तो झूठ झूठ लगता है, उसके आगे क्या बात कर रहे हो? और वो तुमको झूठ में झूठ, इसको झूठ को झूठ करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो विषय क्या रहना चाहिए था जिससे ये झूठ लगे और सच की ओर दृष्टि मुड़े ना आपकी? यही चूक बालबाई से हुई थी और उस कारण कितना बड़ा अपराध हुआ। सेवा मिली थी, सेवा करनी थी ना, बिहारी जी की सेवा मिली थी, लेकिन वहां क्या कर लिया? प्रेम कर लिया। और प्रेम कर लिया तो कितना बड़ा अपराध किया। मैंने बहुत विचारा बीतक को कि इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा, जबकि बालबाई पूरी समर्पित है, देवचंद्र जी पे कितनी समर्पित थी वे, फिर भी इतना बड़ा अपराध, कितना बड़ा दुख लगा, क्यों हुआ? क्योंकि, और जबकि सेवा मिली थी, दोनों बच्चे बिन मां के थे, गांगजी भाई की भी संतान, और वो तो क्या हुआ? करना था, लेकिन प्रेम नहीं। दादा गुरु से जो संबंध है, जो बात चलनी थी, उनके बाद उनके बेटे, उनकी बहू, ये वो क्या जरूरत है? जब राज्य ने कह दिया ना जीरो है, फिर बात वो करो कि सूरता जिससे चढ़े। ये जीरो को जीरो रहने दो ना। सतगुरु जो मेहनत कर, आप भी वही मेहनत करो रद्द करने का, सूरता चढ़े, पल पल चढ़ती जाए। अब ऐसे में उनको देखो, आपको लगा खेल सच, तो दादा गुरु को भी पुश किया, चलो हमारे साथ। अब क्या करते दादा गुरु को? फिर वो लीला करनी पड़ी, नाटक करना पड़ा, जो उन्होंने किया। सुनिए क्या किया उन्होंने। सतगुरु को मजबूर किया, बार बार कहने पर, अपने किसी के कहने पे नहीं जाते, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं बार बार, तो जाना पड़ा। धनिये की क्या, तो मजबूर है, बस रूके। बार बार कहने पर अपने श्री सतगुरु लाचार हुए। देखो दो शब्द आए, मजबूर और लाचार हुए। किसी तरह से चलने को घर आखिर वे तैयार हुए। साथ साथ भी हम थे उनके। हम दोनों जब घर पहुंचे, बड़े मतलब वो बन रहे हैं महाराज जी इस वक्त ना, हितैषी बन रहे हैं अपने भाई, गुरु भाई के। नहीं बनना भाई, नहीं बनना। मैं ये चूक कर चुका हूं, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। हमने संसार छोड़ा, उनसे प्यार छोड़ा, रिश्तेदारों से छोड़ा, तो ये नया परिवार बना लिया सुंदर साथ का, ठीक है। अब बना लिया तो इनके दुख सुख में बहुत मैं परेशान होने लगा, और इतना हो जाता था कि राज्य से लड़ने लगता था। ऐसा कैसे कर दिया बताओ। राज्य कह रहे अच्छा ये तेरे सगे हो गए और मैं पराया हो गया। अरे भाई, ब्रह्मात्माएं भी मूल मिलावे में ही बैठी है, ये नाटक है। नाटक को नाटक मानना पड़ेगा। एक सुंदर साथ बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, किराए का भी पैसा नहीं था। मैं बड़ा लड़ रहा हूं, राज्य से लड़ रहा हूं। सोचो कितना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है माया। मैं अपनी गलती से आपको सिखापन दे रहा हूं, आपसे ना हो कि तुम इतना कर रहे हो, उनको ये करे तो तू दे दे, तू दे दे, मैं फिर चोरी करवा दूंगा। जो सोचा होना तो वही है, तू दे के देख ले, प्रारब्ध जो है वो होना वही है। और क्या मैं गलत कर रहा हूं उसके साथ? क्या तेरे साथ कभी गलत किया है? नहीं। तो फिर क्या करूं धनी, जो इतना कष्ट हो रहा है? गलती कितनी हो रही है कि झूठ को झूठ तो मानना ही पड़ेगा, नाटक को नाटक मान। तो मैंने कहा किसी को कुछ भी दुख होता रहे राज्य महाराज, हम परेशान ही ना हो। मतलब कह रहे तो मैं क्या गलत कर रहा हूं किसी के साथ? हमारे साथ कभी गलत किया राज्य ने, सुंदर साथ जी? फिर दूसरे के बारे में हम चौधरी बन रहे हैं, ठीक है। नहीं, कभी संशय नहीं लेना राज्य पर, कभी उन्होंने कुछ को गलत नहीं करेंगे। और तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना कि नाटक को नाटक मानो। बहुत बड़ी गलती हो रही है महाराज जी से, 2 बार लाचार किया, मजबूर किया, नहीं करना था। इसी के चलते फिर और चूक होती जाएगी। अब जब अपने लिए नहीं मांग रहे तो भाई के लिए भी क्यों मांग रहे हो? संसार का कुछ भी। महाराज जी अपने लिए कुछ मांग रहे हैं कभी राज्य से? कितना सुंदर जीवन जी रहे, तो फिर आगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं मोह के धागे, मेरा गुरु का भाई है, देखो कभी कभी ये भी खाना ले आता है, मेरे से कितना स्नेह प्रेम रखता है, ये है वो। क्यों भाई? कुछ नहीं है। एक वही सच्चा है, परम धाम सत्य है, मूल मिलावा
हार्डकोर होना पड़ेगा सुंदर साहब जी। वाणी यही कहती है, खेड़ा सखत किए बिना धाम की लज्जत नहीं आती, वो यही बात है। नाटक को नाटक मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो करके देख लो, कुछ बदल दो तो। अच्छा नहीं मानना नाटक को नाटक, फिर अपनी ताकत लगा लो, कुछ बदल सकते हो? नहीं। तो कुछ क्या राज्य गलत कर देंगे तुम्हारे साथ या किसी के साथ? नहीं, क्षमता ही नहीं है उनकी कि गलत कर दे, उनका स्वभाव ही नहीं है। माँ बाप कई बार रोते रोते आते हैं, हमारे हमारे बच्चे के साथ ही हो गया हमारे। अरे तुम्हें पता है वो बच्चा क्या कर रहा था? जाने किस वजह से राज्य ने ये डंडे लगाए हैं उसको, क्या सुधारने के लिए, किस कुकर्म में बच्चे पड़े हुए हैं, और उस कारण धनी ने ये नहीं नहीं हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो, वैसा ना हो। अरे भाई बचा लो, कर लो महाराज जी की तरह लाचार और जिद कर दो, और फिर क्या हो, बच्चा जब बिल्कुल हाथ से निकलता फिर छाती पीटते रहना, हाय ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब सुधार रहे थे तो धृतराष्ट्र नहीं बनना था ना। मेरा पुत्र करके 100 के 100 मरवा दिए उसने। हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। विश्वास करें श्री राज जी पर, हुआ है सब हुक्म में, होता है हुक्म, और जो करोगे हुक्म से जो होगा वो गलत हो ही नहीं सकता। इतना प्रेम अगर हृदय में नहीं है तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा सही। इसीलिए मैंने प्रेम की बात बोली पहले, कि राज्य से अगर कुछ मांगना ही है ना सुंदर साहब जी, तो प्रेम मांग लो कि धनी तुमको तो हमसे बहुत है प्रीतम, हमें नहीं है हमसे जितना होना चाहिए। जहां प्रेम होगा, जहां विश्वास होगा, वो चूक नहीं होगी जो महाराज जी से हुई। ठीक है, आज बैठक 11 बजे तक चलेगी, जो मीटिंग लीव करना चाहे अभी कर सकते हैं, क्योंकि प्रसंग अच्छा और लंबा है। किसी तरह से, ठीक है, किसी तरह से साथ साथ हम भी चले। हम दोनों जब घर पहुंचे, देख दाग कर हालत उसकी इस प्रकार सदगुरु बोले, मर्ज इसे कुछ भी नहीं है तो नहीं है। क्या होता अगर मर भी जाती? महाराज जी दादा गुरु कह रहे, एक तो इसे कोई है ही नहीं, ठीक ठाक तो है ये, और मर भी जाती तो भी क्या चिंता थी, जिंदा कर देते इसे, देकर संजीवनी इसको फिर जिंदा कर ली जाती। ऐसी मुझे परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ इसे, हो जाएगा तो भी जिंदा कर लेंगे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। पड़ी हुई है ठीक ठाक, ये किसी तरह की फिक्र नहीं। देकर सांत्वनाएं हम सबको सदगुरु वापस गए वहीं, फिर अपनी कुटिया पर जहां भी एकांतवास में जाते थे वहां वापस चले गए। क्षण उपरांत कुछ ही देर बीता था, सूचना पहुंची उसका तो प्राणंत हुआ। सुन करके संदेश शीघ्र ही मैं सदगुरु के ढिग पहुंचा। मरा वो मर गई जी, जिंदा करो। आपने कही थी। सुनते ही घर चले, एकदम पहुंच गए हम दोनों साथ। श्री सदगुरु ने देखा जाकर अपनी पुत्रवधि का हाथ, नब्ज देखी, मृतक शरीर पाया अबला का। बोले तो चिंता क्या है, जीवित कर देंगे इसे, हमने तुम्हें वचन दे रखा है। पर होगी शमशान पहुंचकर, जल्दी से तैयारी करो। हाँ, दाह कर्म का सामग्री लेकर के इसके साथ चलो, कहीं ऐसी ले जाओ सामग्री भी लेकर चलो दाह कर्म की। रोते और पीटते ही सब लेकर के शमशान चले। अब कह तो दिया जिंदा कर देंगे, लेकिन फिर भी दुख, रोते रोते ही जा रहे हैं। जबकि भाई जिंदा होनी है तो हंसते हुए जाना था, लेकिन रोते हुए जा रहे हैं कि भाई मर तो गया हमारा बंदा, पता नहीं होगा नहीं होगा, संशय के साथ जा रहे थे। जिंदा होगा शव मरघट में, बहुत मानव साथ चले, नर नारी जाने कितने थे। भीड़ की भीड़ उमड़ आई, पूरा सोनगिरी, कितने नर नारी आ गए। किंतु ताज्जुब था सब में, सभी ताज्जुब में थे। कह रहे भाई इन्होंने चमत्कारिक लीलाएं तो बहुत करी हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मृतक को जीवित करने से बड़ी तो कोई बात क्या हो सकती है। हम भी स्वयं भ्रमित से थे। आ गया ना भ्रम, आ गया। अभी तक अटूट विश्वास था, भ्रम आ गया। और भ्रम क्या आ रहा कि जिंदा किया कि नहीं किया तो कैसे कर पाएंगे, मृतक को जिंदा कैसे कर देंगे। मैंने कहा ना, कुछ ऐसी चीजें जो राज्य भी नहीं कर सकते, और उसी के लिए तैयार करते हैं आत्म जागृति के लिए। मृत्यु, बुढ़ापा, रोग। आज जो लोग हमारे साथ है कल नहीं रहेंगे,
कोई भी कारण कारज बनेगा। इसीलिए तो किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान में धनी चित बांधने को नहीं कहते। मुझसे ना पीछे एक सुंदर साधने का करे, स्थान में किसका चित बन जाता है और उससे क्यों आप बात करते हो, वो भी छूट जाएगा, ऐसा क्यों कहते हो? मैं एग्जाम्पल देता हूं। श्री महाराज को इस पूरी दुनिया में सबसे प्यारा क्या था? गांगजी भाई का घर। वर्णन किया वाणी में कि उस आंगन को सजदा, उस पेड़ को सजदा, उस तखत को सजदा। वापस जा पाए कभी? हो सकता है, तो इसलिए कहीं वहां भी मत अड़ो। एक ही सत्य है परम धाम, बाकी कहीं नहीं अड़ना। तो इसी कारण कहीं अड़ गई सुरता महाराज जी की भाई के दुख में, तो इस कारण संशय भी आएगा। देखो ये चूक हो गई। ये चीज है जो दादा गुरु भी नहीं कर सकते थे, इसके लिए ही तो जो दादा गुरु आत्म जागृति में लगे हुए थे, उनकी उसमें बात करनी थी ना। हाँ, कहीं तो भ्रम भी तोड़ना है ना सुंदर साहब जी। संसार अगर नश्वर है तो उसको अखंड कैसे कर दे? हम संसार में दुखी क्यों होते हैं राज्य के होने के बाद? यही तो वजह है, हम वो आशाएं करते हैं जो परम धाम में केवल संभव है। प्रेम मिले, बेशुमार मिले और हमेशा मिले, आखिरी सांस तक, और वो भी संसार से मिले। बताओ कैसे कर दे? ये चमत्कार राज्य कैसे कर दे? यौवन आए और कभी ना जाए, अब ये चमत्कार यहां कैसे कर दे? परम धाम में तो संभव है। हाँ, तो इसके लिए ही जागृति की बात की जाती है और हमें उसी पक्ष पे रहना चाहिए। हम भी स्वयं भ्रम से ही थे, वचन दिया सदगुरु ने, शव अवश्य जिंदा होवेगा, जो कह देते घटता है। अब कह रहे अपने मन को समझा रहे महाराज जी, नहीं नहीं कि जो कहते हैं वो घटता है, होगा, जिंदा होगा। लेकिन कैसे होगा? आज तक तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। बड़े बड़े महापुरुष देखे, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। ये अंदर माया कह रही है, फिर अपने मन को करने नहीं, जो कहते वो होता है। ये चल रहा युद्ध। जीवन दान मिलेगा क्यों नहीं, शव मरघट में जब टेका, तो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से सदगुरु को देखा। आग्रह से जी ले आए, अब बताओ, कर दीजिए जिंदा। प्रार्थनाएं की जन समूह ने, महाराज जीवित कर दो। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको जरा चिता पर तो धर दो। हाँ करते करते इसे चिता पर रखो। रख दिया जी चिता पर। जीवित कैसे नहीं होवेगी? लोगों ने अनुकरण किया, करे ठीक है जी रख देते हैं, और मृतक को विधि पूर्वक झट चिता पर टेक दिया। गुरुदेव ने किया इशारा, अरे भाई आग और दे दो इसको। संस्कार संपन्न हुआ वह भी। यह कहते ही क्षण में एकदम से फिर किसी ने उन्होंने के पति ने आग दे दी। रहे देखते फटी आंखों से उसका अंत जन समूह सब। फटी आंखें मुहावरा होता कि इतनी हैरानी से देख रहे, करे अब क्या होगा, लपटों में से निकल कर आएगी बहन। अरे ऐसे देख रहे, करे अरे आग लगा दी इन्होंने, तो अब कैसे होगा ये काम, मतलब लग रहा हो जाएगा। तो फटी आंखों से देख रहे हैं। जाने कैसे जीवन देंगे, जाने भगवान कहते सब। ताक रहे थे सब उनका मुंह, देखे अब क्या होता है। किस प्रकार लपटों में से मुर्दा जीवित होता है। धू धू करके उठी धुआं, भीषण शव से ज्वाला, लपट अग्नि की उठी भड़क भड़क कर, ले इसके साथ उजाला। भस्मीभूत हुआ शव जिस दम, घर की ओर चले सदगुरु। सब कह रहे कैसे होगा कैसे होगा, घर जैसे ही सारा शरीर जल गए, मुड़ गए, चल दिए घर की ओर। फिर है मार्ग में कहते पाए, लेकिन मुड़ते हुए क्या कहने लगे, चिरंजीवी अब रहो सदे। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तुम कितने बड़े भक्त बन जाओ श्री राज जी के, नहीं हो सकता।
लेकिन महाराज जी वही चाह रहे थे। ठीक कर दो का अर्थ यही था ना, जीवित कर दो उसको, क्योंकि मोह कर लिया गुरु भाई से, झूठ को झूठ नहीं माना। जबकि धाम के सुख चल रहे थे, सत्य देखने के बाद भी। यही बात है सुंदर साथ जी, इसीलिए कहते हैं 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव सो बेर, मूल अंकुर दया बिना देकर में डारे अंधेर। अनुभव भी हो रहे हैं, उसके बाद ये झूठ झूठ नहीं लग रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर भी नहीं रुकना। जैसे मैं अपने लिए जीवन में चाहता हूं कि नहीं धनी, अनुभव भी दो, धाम के सुख भी दो, दर्शन भी दो, लेकिन ये झूठ झूठ भी लगना चाहिए। काम तभी पूरा खत्म होगा सुंदर साथ जी। आत्म जागृति तभी मानी जाएगी जब ये झूठ लगे और सिर्फ दृष्टि सत्य। हम हक में हो जाए, हमको नहीं पता उसके बाद। हक हम में आकर जो काम करना है, इस शरीर को रखना ना रखना, इंद्रावती कहती है तुम्हारा काम। बलदे आप खड़ी करी कारोज अपने पीऊ, तुमने कुछ रखना काम करना तो रख लो इसे, मैं तो गई। इंद्रावती का वहां से कहानी खत्म, राज्य की शुरू है वो वाली अवस्था। तो महाराज जी से जहां झूठ झूठ लगना चाहिए था, ना लग के मोहवश वो अपराध हुआ कि दादा गुरु को पुश कर रहे हैं वो करने के लिए जो कर नहीं सकते। तो इसीलिए उन्हें ये लीला करनी पड़ी, जीवित कर देंगे, जीवित कर देंगे। और फिर मरते हुए जाते, वापस जाते हुए क्या करे, गुरु महाराज गए, चले मार्ग मगर में कहते में तो चिरंजीवी रहो सदैव। अरे जीव तो गया ना अगले चोले में। ऐसा पौराणिक उसमें कहा जाता है कि भाई जब तक शव को अग्नि नहीं दी जाती तब तक जीव खड़ा रहता है, उसके आसपास ही होता है। मुक्त पूर्णतः तब होता है जब, इसीलिए पुराने लोग कि कहीं भी कोई शव दिखे तो उसको कहते हैं भाई इसका संस्कार जरूर कर दो, बेचारा जीव मुक्त हो जाए ताकि। ठीक है ना, तो कहा जा भाई अपने अगले तन में जा, चिरंजीवी रहो। ये तो अज्ञानता है ना सुंदर साथ जी। हिंदू फिलॉसफी के अनुसार मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं होती। देयर इज लाइफ एंड देयर इज आफ्टर लाइफ, देयर इज नो डेथ। ठीक है, अगले चोले में गई तो मृत्यु तो हुई नहीं, गई भी चिरंजीवी रहो। लेकिन ये बात समझ नहीं आई महाराज जी को, इसलिए उन्होंने पुश किया मोह में। ठीक है, झूठ को झूठ नहीं माना, दूसरी गलती हुई। अब यहां से अब दूसरी गलती शुरू हो रही है, तीसरी गलती शुरू हो रही है। पहली गलती संसार को झूठ नहीं माना, दूसरी गलती सतगुरु के अलावा कहीं और प्रेम। जब सतगुरु का कोई परिवार नहीं तो तुमने क्यों माना भाई उसके भाई अपना। सुंदर साहब धाम में बैठा, यहां कोई नहीं है, सब रूहे परम धाम। ये नाटक है, वाणी के प्रकरण से मैं बात कर रहा हूं। ये हुक्मी तन है सारे, स्वप्नवत संसार में रूहें यहां नहीं बैठी, धाम में बैठी से देख रही हैं। मैंने राज्य से पूरी जंग लड़ी हुई है सुंदर साथ के लिए, तो मैं वो वचन दे रहा हूं आपको जो धनी प्रेरणा से मुझे उपजे। श्रीराज कहते हैं यहां रूहें नहीं है, धाम में बैठी से देख रहे हैं। किसी रूह का भला चाहती है तू, चाहती है तो इस कान में जाकर बोल ये झूठ है, ये झूठ है। ये कान सुनेगा, लेकिन इसके माध्यम से कौन सुन रही है, परात्म। अच्छा झूठ है तो वो इस तन से छूट जाएगी। इससे मोकर की झूठ समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ी मैं गहराई में जा रहा हूं। मैंने मान लो आप आए मेरे कान में बोला अमित झूठ है, सुना इसने नहीं, इसके माध्यम से परात्म ने सुना, अच्छा अमित झूठ है तो मुझे अमित की चिंता नहीं करनी। ये हो गया भला उसका। अगर उसने अमित को झूठ मान लिया और उसने अपनी सूरता मोड़कर धाम में कर ली, धनी की ओर कर ली, हो गया भला। एक ही भला तुम कर सकते हो किसी का करना चाहते हो तो। और उसीलिए इस सेवा में मैं लगा। फिर सेवा तो करना चाहता था, साथ का भला करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कि किराया दे दो, लड़ाई कर रहा हूं राज्य महाराज से, कैसे उनको किराए की दिक्कत हो रही है, कैसे सुंदर साथ के घर में बीमारी आ गई, पहले ये लड़ता था मैं, कैसे उसके घर में मृत्यु हो गई। ये तो होना ही है। राज्य कह रहे ये गलती है, ये जो महाराज जी ने करी है मैंने भी करी हुई है। कह रहे सही सेवा करना चाहते हो तो इसमें लगो। इंद्रावती भी पहले भोजन सामग्री और ये सब कर रही थी ना, फिर क्या कहा, चलो हफ्सा में डालो, सही सेवा में लग, आत्म जागृति, भंडारे छोड़, डर डर के बैठ के छोड़, खुले में कर। पहले डर डर के कर रही थी ना बिहारी जी से कि उनका हृदय ना टूटे। ये जागो अड़े जगाओ, बस अपने ऊपर मेहनत करो।
लेकिन दादा गुरु की स्थिति भी मैं समझ सकता हूं। महाराज जी कितना पुश कर रहे हैं झूठ के लिए, कर रहे हैं दादा गुरु को। तो जीवन में हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी सुंदर साथ को कहते हैं सुंदर साथ जी सब झूठ है, सब झूठ है, मानते ही नहीं और फिर पुश करते हैं, तंग करते हैं। तो फिर मुझे राज जी ने एक और चौपाई दी, मगर राज जी महाराज इतना समझाते हैं, फिर देखो करे पहले सबको समझाओ झूठ है, फिर कोई ना माने फिर खुद को समझाओ ये भी सब झूठी है, तब चल सकते हो सेवा में। ठीक है। हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान का सार है सुंदर साथ जी। अब ये गलती हुई, मोह किया, दूसरी गलती हुई सदगुरु को पुश किया, अब तीसरी गलती क्या हो गई, संशय आ गया। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा संशय आ गया। अब तक कहते थे, सोचते थे कि जो कहते हैं वो होता है, अब क्या लग रहा है तो उन्होंने तो झूठ बोल दिया, कहा था ये और हुआ ये। क्या करते दादा गुरु मुझे बताओ, कोई मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे ना भाई। सबको दिख रहा है मरने वाली, महाराज दादा गुरु को तो पता ही है मरने वाली है, तो फिर क्यों तंग कर रहे हो उनको। स्वीकार करते ना मृत्यु को, जागृत बात नहीं कर रहे थे ना महाराज जी की, जागृत बात कर रहे थे कि ये तो सच, ये तो मृत्यु लोक में तो मृतक ही है सारे, जिंदा तो कोई है ही नहीं, आने आगे पीछे अपनी अपनी श्वास पूरी करके जाना। तो जागृत नींद की बात कर रहे, तो दादा गुरु कह रहे जब मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहा तो ये करना पड़ा आडंबर कि भाई मेरे को तंग ना करे भजन में, तो ये नाटक करना पड़ा। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, संशय ले लिया। संशय क्या आया कि मैं तो इन्हें अक्षरातीत मान रहा था, मैं तो इन्हें पूर्ण ब्रह्म मान रहा था, मैं तो इनके शब्दों को 100% सत्य मान रहा था, क्या ये झूठ भी बोल सकते हैं, क्या इनके पास क्षमता नहीं है मृतक को जीवित करने की। दो संशय आए इनके अंदर, और इसके कारण क्या लगा, भय लगा महाराज जी को, बड़ा भयंकर भय लगा। महाराज जी की वचन सुनो क्या कहते हैं महाराज जी, चले गए सब मन सा मारे अपने अपने घर की ओर, गुरु महाराज गए अपने स्थान और हम अपनी ओर। उस दिन हमें लगा भय इतना, मौत ना कर सकती भयभीत। मरने से भी ज्यादा डर लगा इस वक्त महाराज जी को। क्यों लगा, कि कहीं मैं अपनी जिंदगी गलत आदमी के हाथ में तो नहीं दे दी। सोचो इतनी कृपा के बाद भी परम धाम के सुख चल रहे हैं सारे। अभी आपने देखे जाहिरी और बातूनी मेरे का कितने लाड हो रहे हैं। ये माया इतनी दुष्ट है फिर भी संशय डाल देती है हृदय में। लेकिन मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूं कि कड़ी कैसे बंधती है। झूठ को झूठ नहीं माना, फिर यहां प्रेम रख लिया, मोह रख लिया किसी से आपने। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान से मोह नहीं रखना। झूठ को झूठ मानना आज है कल नहीं है, हमें दिल लगाना ही नहीं, बाद में टूटेगा नहीं तो। चलो अगर ये चूक हो भी जाए तो सतगुरु से आग्रह करो सद्बुद्धि की। ये पुश नहीं करो कि जिंदा कर दो, ठीक कर दो, पुश नहीं, विवश मत करो। जब तुमने राज्य को जिस काम के लिए विवश किया ना सुंदर साथ जी, बाद में पछताओगे। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, तुम राखी मूल सगाई। हम गलती पर हैं, वो गलती पर नहीं है। पिया क्या हमें क्या कहना सदैव, पिया तुम हो तैसी कीजियो जो अर्ज करूं मेरे पियू जी, मुझ जैसी तुम जो करो तुम तलफ। मेरी ना सुनना, अपनी चलना ना, आप जैसा सही समझो वो करना, जो आप ठीक समझो वो करना जी, वो मेरी ना सुनना, मैं तो नींद में हूं। तो उन्होंने फिर उन्हें विवश किया। अब तीसरा संशय हुआ। अब ये सब कारण बन रहे हैं कुछ कारज होने के लेकिन कारण बड़ा दुखदाई है कि संशय आ गया कि ये सद पार ब्रह्म है, मैं कह रहा हूं है भी कि नहीं, ये जो परम धाम दिखा रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं है भी कि नहीं। जिंदगी में इन्हें सौंप रहा हूं, जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहा मैं। इससे ज्यादा डर नहीं लग सकता सुंदर साथ जी। सतगुरु श्री राज जी महाराज आपकी जिंदगी का बेस होते हैं। जमीन ही नीचे से कोई खींच ले तो कितना डर लगेगा, सोचो आप। हाँ, आप पृथ्वी पे खड़े हो, मैं आपके नीचे से पृथ्वी खींचो तो पाताल में कितना नीचे जाओगे, स्पेस में जाते ही जाओगे ना, गिरते जाओगे, कितना भय लगेगा, गिरते 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 गिरते। तो ये संशय आ गया। राज जी मेहर करे हम सबके जीवन में कभी ना आए ऐसा, ठीक है। ये संशय आ गया कि क्या ये पार ब्रह्म भी है कि नहीं, क्या ये झूठ भी बोल सकते हैं,
और क्या ये मृतक को जिंदा नहीं कर सकते थे? पार ब्रह्म समझ रहा हूं तो। अब इसका निवारण करेंगे दादा गुरु। ठीक है, बहुत भय लगा, मृत्यु से भी ज्यादा भय लगा। हाँ, गुरुदेव साहिब से इतना डर लगा जो जैसे मौत समीप। अब वो जो बोलते तो उसमें संशय आ रहा है, और वो पास आते थे तो संशय आ रहा है, तो अब उनके आने से भी डर लगने लगा। यही अवस्था रही कई दिन, हमें गुरु ने जांच लिया। वो डॉक्टर क्या जो मरीज ना देख के पहचान ले, अरे दाई से पेट छुपते हैं। बड़े बुजुर्ग कहावत कहते थे, तो कह रहा दाई से थोड़ी पेट छुपते हैं। और वो सदगुरु क्या जो तुम्हारे अंदर को ना पकड़ ले, वो सदगुरु ही ना, तुम्हारे तुम्हारे मुंह नहीं सुनते वो भीतर अंतस्करण के जो 4 अंग है सारे। मेरे सरकार साहब के लिए कहते थे भाई, एक्सरे आते हैं उनके सामने, सारी रिपोर्टें आती हैं, बोलने की जरूरत नहीं, तुम उनके सामने आते और सारी रिपोर्टें आती है, ये अच्छा अच्छा ये समस्या है। करो हो, मैं झूठ बोल रहा था, मैं मृतक को जीवित नहीं कर सकता था। दादा गुरु ने भाप लिया, कर चलो भाई इलाज करते हैं। प्रॉब्लम आई तो क्या हुआ भाई, धोबी को कितना भी मैला कपड़ा दो, थोड़ी कहता बहन इतना गंदा करके क्यों ले आई। वो कहता ठीक है बहन, धो धा के पटक पटक के देगा अच्छे से। तो धोबी घाट में लगा दिया दादा गुरु ने महाराज जी को। सुनिएगा क्या हुआ। हमें सदगुरु ने जांच लिया, इस कारणवश रम जाने को कुछ दिन को आदेश दे, करे भाई कुछ दिन के लिए जरा आप घूम कर आइए, सोनगिरी से कुटिया छोड़ सोनगिरी से बाहर कहीं घूम कर आइए। ठीक है, हाँ सुंदर साथ जी, दुनिया में कहते हैं ना दूरी बहुत बड़ा इलाज होता है, रिश्तों को भर देता है, लेकिन राजी मेयर करे कभी हमारे को सदगुरु श्री राज जी से दूरी ना सहनी पड़े। बड़ा बुरा हाल होता है, इलाज तो होता है लेकिन हाल बड़ा बुरा होता है। राज जी को बोलो जितना जुल्म करना है, जितनी सजा देनी है दो, लेकिन अपने से दूर नहीं, अपने से दूर नहीं। अब सदगुरु से भय लग रहा, अपने से दूर कर लिया। करते हैं निवारण, करते हैं इलाज। आज्ञा शिरोधार्य श्री सदगुरु, करे उल्लंघन क्या मजाल। इलाज अभी शुरू हुआ और देखो असर होना शुरू हो गया। स्टेटमेंट चेंज करे, उनकी आज्ञा का पालन ना करते कैसे, एकदम छोड़ दिया हमने तो आज्ञा का पालन करते ही। छोड़ दिया कुटिया को हमने साथ हुक्म के ही तत्काल, जैसी आदेश हुआ उसी टाइम हमने कुटिया को छोड़ दिया। पड़े रहे कुछ दिन पत्थर पर सोनगिरी से बच करके, सोनगिरी गांव से थोड़ी सी दूर जाने पर, यह तपोभूमि आज भी है, वो माउंटेन आज भी है जहां की महाराज जी बात कर रहे हैं। वहां एक पत्थर और एक छोटी सी गुफा जैसा कुछ था, आज भी वो गुफा संरक्षित करके अब उसके ऊपर तो पूरा हॉल डाल दिया है। वहां आप जाइए तो बड़ा आनंद होता है। मेरा ये सौभाग्य है, बहुत वर्षों पहले मैं गया था जब ये गुफा थी और अभी हॉल डलना शुरू हुआ था। किसी के मन में भाव आया तो चट्टान काट के अभी सिर्फ लालटे वो छत डली थी पिलर्स पर, तो बिल्कुल रॉ था। तो मैंने उस गुफा में बैठ के ध्यान भी किया, बड़ा आनंद हुआ था, क्योंकि अभी अगले दिन पधरावनी होनी थी महाराज जी के स्वरूप की उस गुफा में। तो उससे पहले ध्यान का भी लाभ मिला, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा जहां महाराज जी बैठे थे और ध्यान किया इन्होंने। तो पड़े रहे कुछ दिन पत्थर पर सोनगिरी से बच करके, क्योंकि दादा गुरु ने तो गांव भी छोड़कर निकलो जरा थोड़े दिनों के। दिया हमें सदगुरु ने सब कुछ, जिसका रस लेते रहते, दूर होते ही कीमत समझ में आने लगी। अंदर गया हुआ तो कहीं वापस नहीं निकाल लेंगे ना। तो जो धाम वर्णन, जो ब्रिज लीला वर्णन, जो रास लीला का वर्णन और जो अष्टपहर की लीलाओं का वर्णन अंदर डाल रखा था, महाराज जी कहते अब उसमें लीन रहने लगे। ग्लूकोज चढ़ाएंगे ना भाई, बीमार है तो यही ग्लूकोज है, रूखा तो सत्य लीला है, ब्रह्म लीला है। ये स्वप्न के लिए जो माया की लीला है, उसी से बीमार पड़े। देख लिया ना, भाई को देख लिया, भाभी को देख लिया तो बीमार हो गए। सत्य लीला, ग्लूकोज चढ़ना शुरू हो गया जी। और देख लो अब कृपा भी मान रहे, करे जो हमें सदगुरु ने दिया था ना, उसमें दिया हमें सदगुरु ने सब कुछ, जिसका रस लेते रहे थे।
महिमा कैसे वर्णन वर्णे उनकी, है जिभ्या लाचार, साक्षात श्री महाप्रभु वे परम धाम साक सरकार। मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगा। ये महाराज जी प्रताप जी को कह रहे हैं, जब सारी लीला खत्म हुई ना और समझ में आ गई, कह रहे भाई क्या बताएं, इतनी महिमा थी उनकी, क्या दादा गुरु की महिमा बताऊं, कि जिभ्या मेरी लाचार है, साक्षात महाप्रभु अक्षरातीत थे वे और परम धाम सरकार। अभी मैंने किसी प्रवाही को भी ऐसा ये जयकारा लगाते देखा, क्योंकि संसार परम धाम का शब्द तो जानता है, लेकिन जानता नहीं वो कहाँ पर है, क्या है। तो अपने अपने स्थानों पर कई लोग घटा लेते हैं। तो लेकिन कई जने जान ये कह यहाँ तक भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, जो अखंड जहां उनका स्थान है वो परम धाम है, तो उनको परम धाम साकार कई लोग कहते हैं। कई लोगों तक को पता है, जो वल्लभाचार्य मार्ग के लोग हुए ना, तो उन परम धाम सरकार है। वो क्या सुख देते हैं वो परम धाम के, कहाँ विचरण करवाते हैं परम धाम में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस पत्थर पर बैठे जाकर एक टेकरी छोटी सी, मैंने जैसा बताया एक गुफा थी, और उस गुफा से थोड़ी सी दूर में सड़क जाती है सुंदर साथ जी, आज भी है, ठीक है, एक सड़क जाती थी और वहां से आने जाने वाले वाहन, अब अंग्रेजों का जमाना है, गाड़ियां बहुत ज्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन जितनी भी आती जाती थी उसकी लाइट महाराज जी की आंखों में पड़ती थी। अब जैसे कोई खाना खा रहा हो, बहुत दिन से भूखा हो और खाना खा रहा हो, और उसके हाथ से एकदम आप थाली गिरा दो, खाना गिरा दो जमीन पर, कितना दुख लगेगा उसे। कह रहे भाई ये कोई मानवता है, आपने थाली ऐसे फेंक दी मेरे आगे से। इससे करोड़ गुना पीड़ा होती है जब आप ध्यान में होते हो और कोई आपके ध्यान को भंग करे, जब आपकी आत्मा की खुराक चल रही हो। वो कहे भाई ऐसी भी क्या बात थी, मजबूरी थी, जो इसी वक्त शोर मचाना था या ऐसा करना था, मेरा ध्यान भंग किया आपने। क्योंकि भोजन खाते हुए अगर सुख है तो आत्मा के ध्यान में तो परम सुख हो रहा होता है ना सुंदर साथ जी। तो महाराज जी कहते भाई, मैंने कई बार उनको लोगों को रोक रोक के भी कहा कि ये भाई यहां से गुजरो तो लाइट बंद कर दिया करो, आगे जाके चलाओ, हमें ध्यान में भंग होता है। तो लेकिन लोगों ने, महाराज जी कहते कहाँ सुनना था, क्या कहते थे, सड़क आपकी है क्या बाबा, सबसे यह आवाज सुनी, कहते सब यही कह के चले जाते थे, लाइट कोई बंद ना करे, घुल घुल कर ही रह जाते, मेरी बातों को कौन सुने। कुटिया दादा गुरु ने छुड़वा दी। अभी जहां गुफा में, जहां चट्टान पर कहीं एकांत में बैठे हुए हैं, वहां लोग ऐसे ध्यान में तंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी दादा गुरु से ज्यादा दूर नहीं जाना चाह रहे थे, तो सोनगिरी से थोड़ी दूर पे यहाँ बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में। तो कह रहे घुल घुल के रह जाते। अब क्या, अब किसी पे बस थोड़ी चल सकता है। अब एक साधु की बात गाड़ी वाले, अंग्रेजों के जमाने में जिस पर गाड़ी थी वो सुनेगा क्या, या अंग्रेज सुनेंगे क्या, नहीं सुनना था। घुल घुल कर रह जाते, मेरी बातों को कौन सुने। अब क्या हुआ, लेकिन कोई तो सुन रहा है ना, कोई तो सुन रहा है। बैठे थे एक रोज ध्यान में, तेज रोशनी पड़ी थी उसकी, आता था अंग्रेज कार से, मौज में थी मस्ती, अपनी अपनी मस्ती में था वो। पड़ी आंख पर आकर जिस दम गुरु महाराज शब्द निकला, जैसे माँ को, बच्चे को जोर से ठोकर लिख रही और उसके मुंह से निकल जाए ना माँ, ऐसे महाराज जी के मुंह से सदगुरु महाराज निकल गया। क्योंकि कोई सुख चल रहा था और वो एकदम से भंग हुआ, बहुत पीड़ा हुई आत्मा को, बहुत कष्ट हुआ। तो रोता बिलखता बच्चा जैसे माँ को बुलाता है, ऐसे उनके मुंह से सदगुरु निकल गया। और ये तो ब्रह्मास्त्र छूट पड़ा एकदम से। बच्चा चीख माँ को पुकारे, वो दुनिया 7 समंदर लांग कर आ जाएगी, नहीं आएगी। ऐसे ही सदगुरु होते हैं, ऐसे राज्य होते हैं। जैसी उनके हृदय से पीड़ा निकली ना आवाज, ये वाली आवाज पीड़ा वाली थी, एकदम धनी की शक्ति आई। और क्या हुआ, वो अंग्रेज की गाड़ी खराब, लाइट बंद। पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी, उसकी भी लाइट खराब, गाड़ी बंद। तीसरी आई गाड़ी, लाइट खराब, गाड़ी बंद। ऐसे करते करते कर ढेरी लग गया, लाइनों में लाइन लग गई गाड़ियों की, एक के बाद एक के बाद एक का एक। और सब हैरान कि सभी की लाइट खराब और एक ही पार्ट कैसे खराब हो रहा है कि इंजन भी नहीं स्टार्ट हो रहा। ये बड़ी अचंभे की बात कि भाई एक के साथ हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, ये क्या हो रहा है। सब समझ नहीं पाए। तो सारे ही लोग, अंग्रेज पादरी था जो सबसे आगे जिसकी गाड़ी थी, कह रहे भाई तू बता तेरे साथ क्या हुआ, जो हमारे साथ भी यही हुआ है।
ऐसा क्या हुआ, अब किसी को समझ नहीं आ रही। अब उसमें से एक व्यक्ति रोज आना वहां से आया जाया करता था। कह रहा भाई मुझे रोज आ गया समझ में, मुझे रोग आ गया समझ में। जो रोजाना आया जाया करता था ना एक व्यक्ति, कह रहा मुझे रोग समझ में आ गया। एक महात्मा सामने से बहुत बार रोकता है उसने, चलो रोशनी बंद करके, पर हमने नहीं सुनी उसकी। यह लीला है उसी की। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जैसे ये बात सबको समझ में आई, जुटे ठीक बोले पड़े एक साथ और भी, रोका भी था हमें, हमें भी रोका था, गौर ना की लेकिन हमने बस, आए इकट्ठे होकर हम तक। सारे कह रहे भाई ठीक है भाई वहीं चलो, रात का समय कहाँ जंगल में जाने क्या घटित हो जाए, चलो माफी मांगो उनसे, कोई सिद्ध पुरुष है, इतनी शक्ति है, देखो रोक ली सारी गाड़ियां यहीं पे खड़ी कर दी। तो सब इकट्ठे हुए, पादरी साहब भी हाथ जोड़ते हुए आए महाराज जी के आगे, कह रहे महाराज क्षमा करो, जानबूझकर गलती की है, इस गलती को माफ करो, हमें घर जाने दो। बोर्ड लगाए देते हैं यहाँ, आइंदा जो भी गुजरेगा पहले बंद करेगा बत्ती, सर भी साथ झुकाएगा। माफ करो इस वक्त पादरी साहब भी बोले हमसे। पादरी अंग्रेज है, जबकि अंग्रेज पादरी है, हा? लेकिन शक्ति तो समझता है अक्षराती। तो देखो कह रहा भाई कोई सिद्ध पुरुष है, माफ कर दो। हुक्मी बोर्ड लगा उस दिन से, पड़ी न रोशनी फिर हम पे, कुछ दिन के पश्चात वहां से हम आगे को निकल पड़े, किंतु रोशनी सदा सदा को जाते रहे बंद करके। कह रहा हम तो चले गए, रोशनी हिम्मत नहीं फिर किसी की जलाने की वहां पर। मानो कुछ कानून बना हो, मोटरें जाती रुक करके, कानून सा बन गया, मोटरें रुकती थी, प्रणाम करते थे और फिर आगे जाते। कह रहा माँ बाबा जी माफ करो, हमको रास्ता आगे कल्याण करो। हम तो चले गए पर अपनी पूजी वहां चट्टान, चट्टान को लोग प्रणाम कर रहे हैं, पूज रहे, नारियल फोड़ रहे, कर रास्ता सही हो, सुगम कटे। बहुत शक्तिशाली कोई साधु थे भाई, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, बड़ी बात फैल गई। सभी मुसाफिर आते जाते करने लगे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं चाह रहा था आगे का भी प्रसंग ले लेते हैं, लेकिन इतना बात समझ में आ जाए तो भी बहुत है। तो कल का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सुंदर साथ जी। मैंने कट कर दिया है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का भी एक लिमिटेशन है ना अंदर ग्रास्प करने का। आज आप ये पॉइंट्स को कंज्यूम कीजिए। कल महत्वपूर्ण प्रसंग रहेगा। कल जो लीला दादा गुरु के ऊपर उन्होंने संशय ली महाराज जी ने, कि क्या ये मृतक को जीवित नहीं कर सकते, हम पारब्रह्म कह रहे थे इन्हें, उस संशय का निवारण करेंगे और बड़ा ही सुंदर निवारण करेंगे, ऐसा कि फिर जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। और कल आशा करता हूं महाराज जी पर वो वाला प्रसंग भी आएगा जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, कि सबसे बड़ी कृपा होगी, श्री राज जी के दर्शन और हृदय में बैठक होगी। कल का प्रसंग कोई ना मिस करे। जैसे घर में शादी होती है तो सब दौड़े दौड़े आते ना, ऐसे कल रतनबाई का मिलाप है श्री राज जी महाराज के साथ, पूर्णता अरस परसता। हमें उस खुशी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर को देखकर दिल में आशा उपजती है कि काश हमारे साथ भी ऐसा हो। ठीक है ना, अच्छे क्षण में अगर हम होते हैं तो ऐसा भाव हमारे अंदर भी मंगलकार भाव आता है। तो कल की बैठक में सुंदर साथ अवश्य पधारे। और ये दो महत्वपूर्ण, कि कैसे उनको दोष मुक्त किया, कैसे संशय मुक्त किया महाराज जी को, कल का वो प्रसंग आएगा। थोड़ा सा प्रसंग चलेगा कि सदगुरु से, श्री राज जी से दूर होने पे कैसा थोड़ा सा हाल होता है कष्ट का। और फिर जो अतुलित धन पर बैठलाया दादा गुरु ने महाराज जी को, तुम्हारे गलत का भी वो कैसे सही करते हैं, कृपा करते हैं, कल का वो प्रसंग है। तो अवश्य पधारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। इतना ही स्वीकार कीजिए। समझदार वो जो दूसरे की गलती से शिक्षा लेके सुधर जाए। गड्ढे में गिरते लोग को देख के रास्ता बदल ले। मूर्ख वो जो गड्ढे में गिर के गए, हाँ भाई यहाँ तो चोट लगती है। हम महाराज जी
बड़े स्पष्टवादी होकर अपनी चूक गलती हुई है तो उसको स्पष्ट बता रहे हैं अपने बीतक में। ठीक है, ये तन छोड़ने से पहले महाराज जी ने बीतक दी है, तो तब बता रहे अंत में अपनी अपनी गलतियों को बता रहे हैं ताकि हम ना गलती करें। इसको समझिए और अपने जीवन में उतारिए, तो इस बीतक का लाभ है। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं धनी चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सब सुंदर साथ के जीवन में आत्म जागृति का वो सुखद क्षण आए और इसी जन्म में आए, जिसके बाद खेल ना देखना पड़े, खेल का दुख ना देखना पड़े, केवल धाम लीला और धाम का सुख। और जैसा कि महाराज जी की प्रारंभिक अवस्था केवल अनुभव तक ही हम ना रुक पाए, आत्म जागृति तक पहुंचे, जिसके बाद ना मोह सताएगा, ना माया, ना संसार का झूठ। बस फिर उसके बाद सिर्फ धाम के सुख, खेल रहते हुए भी धनी के सुख और खेल खत्म होने बाद भी धनी के सुख।